हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि सॉल्यूशन है। पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट रिमूव किया जा चुका है फॉर 2022 एंड 23। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का। सबसे पहले जो हम इम्पोर्टेंट होगा वही कवर करेंगे इस लेक्चर में, और जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आते हैं, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। फिर उसके बाद द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हाँ, और जो सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट का डेफिनेशन होगा, द कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और सॉल्यूट द कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा मात्रा में। जैसे शुगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है, तो दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे है गैसियस सॉल्यूशन, और यहाँ पे है सॉल्यूट, और यहाँ पे है सॉल्वेंट। कॉमन एग्जांपल ये याद हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। जो गैसियस सॉल्यूशन है और जो लिक्विड सॉल्यूशन है और जो सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्यूट में मतलब गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड और गैस लिक्विड सॉलिड, ऐसे करके रिपीट करेंगे। फिर सॉल्वेंट में गैस गैस गैस, और लिक्विड में लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और सॉलिड में सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और इसके कॉमन एग्जांपल्स भी याद करना बहुत ही आसान है। मिक्सचर ऑफ O2 एंड नाइट्रोजन गैस, मतलब O2 रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये भी चलेगा, या फिर कैम्फर रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन में ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, और ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। फिर उसके बाद हम लोग आगे कवर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसके जगह हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन विथ गोल्ड। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, H2 विथ गोल्ड, एमेलगम विथ गोल्ड, और कॉपर विथ गोल्ड। उसके बाद जो सॉल्यूशन का डेफिनेशन होता है, द सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। उसके बाद एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हम लोग 7 पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, और मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इसमें एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब, जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन है वो डिस्क्राइब कुछ इस प्रकार किया जाता है। देयर आर सेवरल वेज, बहुत तरीके होते हैं जिससे हम इस चीज़ को डिस्क्राइब और डिराइव कर सकते हैं। ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली, मतलब किस किस मात्रा में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे। तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। सबसे पहले कवर करेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कुछ ऐसे करेंगे, मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन
बाई या फिर टू द, नहीं लिखेंगे ये तो भी चलेगा, ये ऐसे लिखेंगे इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का मास है सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जो ये एक सॉल्यूशन है समझ लेते हैं, इसमें 5 ग्राम ऑफ शुगर डाला गया है और इसमें 10 ml ऑफ वाटर डाला गया है। तो जो सॉल्यूट होगा ये शुगर होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो ये वाटर होगा। तो मास ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर, मतलब ये जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, इसका कितना मास है वो ऊपर होगा, ठीक है। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास इसका जो, इसमें जो मास होगा ये ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, उसको हम लोग टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 10 + 5, ये 5 और ये 10 को प्लस करेंगे तो 15, तो वो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन नीचे होगा। और परसेंटेज मतलब होता है इंटू 100। तो इस प्रकार होगा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे था मास परसेंटेज, ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं, ये भी सेम कुछ इसी प्रकार है। वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है ऊपर में वो होगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पूरे वॉल्यूम का दोनों को प्लस करके कितना आता है वो नीचे होगा, और परसेंटेज मतलब इंटू 100 हो जाएगा। फिर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड वाला करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता नहीं है, तो इसमें ये दो डेफिनेशन देख लेंगे, हो जाएगा। इट इज़ अनदर यूनिट which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage, इसी को हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूट। फिर उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जो एक कंपोनेंट समझ लेते हैं, एक कंपोनेंट है जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब इस कंपोनेंट का जितना मास है, मतलब जितना नंबर है, और बाय मतलब नीचे में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये पूरे कंपोनेंट का मास, और ऊपर में होगा जो एक कंपोनेंट अंदर में दिया होगा, इंटू 100, ठीक है। इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये भी उतना नहीं आता, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, अ लीटर ऑफ सी वाटर weight 10,030 gram contain about 6 into 10 raised to the power -3 gram of dissolved oxygen। और फिर नीचे में दे के रखा है 1030 ग्राम, 6/1000 इज इक्वल टू, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/1000 है तो इसको 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 भी लिख सकते हैं। और 1030 ग्राम है तो इसको हम लोग 1.3 kg भी लिख सकते हैं। 5.8 ग्राम इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम
ग्राम 5.8 ppm, मतलब 10⁻⁶ का मतलब होता है ppm पर ये वाला p होगा, और p और m जो होगा वो 10⁻⁶ के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको इंटू 100 भी करेंगे। जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x, इसको हम x से डिनोट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं हम x से। x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जो मोल होगा, जैसे मोल होगा हमारा, समझ लेते हैं O2 एक मोल है, तो हमको दे के रखा है O3। तो जो O का ओरिजिनल मोल होगा, O का जो ओरिजिनल मोल होगा, O का जैसे ओरिजिनल मोल होता है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 8 होगा, यानी कि 16। तो इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। तो ये है हमको दिया गया मोल, और ओरिजिनल मोल है 16। तो हम कितना करेंगे तो आएगा 54, 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट का मोल है जो दिया गया है वो, और डिवाइड कर देंगे हम उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बाइनरी मिक्सचर, इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड B आर Na and Nb रेस्पेक्टिवली। इसको हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे कैसे होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A हम निकालेंगे यहाँ पे, तो Na और Na मोल्स ऑफ A और Na प्लस Nb, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाइनरी मिक्सचर। यहाँ पे Na का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, इसको कवर कर देते हैं, और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर का मतलब होता है, बाइनरी मिक्सचर का मतलब होता है टू कंपोनेंट। तो एक्स ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी यहाँ पे। और अगर दिया रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे समझ लीजिए बी, तो बी का निकालेंगे ऐसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जैसे हमने इसका निकाला। तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों का जो मतलब आंसर होता है वो 1 आता है हमेशा। जब भी प्लस करते हैं तो आंसर 1 आता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मतलब जैसे वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किया था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किया, मतलब एक्स बी इज इक्वल टू एन बी प्लस बाई में एन ए प्लस एन बी, सॉरी, सम ऑफ ऑल मोल्स इज यूनिटी। जो सारे मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 1 आता है। तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अब हम लोग इसको 1 प्रूफ करेंगे। एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई में एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू एन बी एन ए प्लस एन बी। ये दोनों हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। फिर उसके बाद नीचे वाला देखते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी और इज इक्वल टू एन ए बाई में होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, मतलब ये वाला पूरा प्लस कर देंगे इसको इससे। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो सेम यही आएगा। फिर ऊपर एन ए प्लस एन बी कट जाएगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही प्रूव करेंगे। अब हम देखते हैं मोलैरिटी। तो जल्दी से हम मोलैरिटी और मोलैलिटी कवर करते हैं।
It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution denoted by m। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट होगा, जैसे समझ लेते हैं एक सॉल्यूशन है, इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया था 5 ग्राम ऑफ शुगर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर। तो 5 ग्राम ऑफ शुगर जो है ये सॉल्यूट होगा, तो इसका नंबर ऊपर लिखेंगे और जो दोनों को प्लस करके सॉल्यूशन आएगा उसको लीटर में नीचे लिखेंगे, उसी को हम मोलैरिटी बोलते हैं। बहुत इजी है, मोलैरिटी। उसके बाद हम लोग मोलैलिटी कवर करेंगे, सॉरी ये नहीं है, 7 पॉइंट ये है मोलैलिटी। तो अब हम लोग मोलैलिटी देखते हैं। मोलैलिटी इसका जो डेफिनेशन होगा, मतलब इसको कैसे लिखेंगे वो होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो सेम था मोलैरिटी में जो था सेम मोलैलिटी में होगा, मतलब मोलैरिटी में जो था वो मोलैलिटी में होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों का सेम रहेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट इन केजी होगा। मतलब in the it is defined as the number of moles of the solute per kg of the solvent। इसको अच्छे से समझते हैं, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, तो हम मोलैलिटी का एक एग्जांपल देखते हैं। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन है हम वो भी कवर करेंगे दूसरी वीडियो में। तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक सॉल्यूशन है, इसमें सेम वही वाला एग्जांपल लेते हैं। 5 ग्राम ऑफ शुगर, 5 ग्राम ऑफ शुगर और यहाँ पे हो जाएगा 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर। तो जो 10 ml ऑफ वाटर है ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट होगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसका जो मास होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और उसको हम लोग केजी में लिखेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।